इस कार्यक्रम के प्रायोजक साह मैटरनिटी एंड आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, रामकटोरा, वाराणसी। यदि आपको 7 वर्षों से अधिक समय से डायबिटीज है और आपको आंखों से धुंधला दिखता है तो तुरंत आएं साह हॉस्पिटल और अपने चश्मे, मोतियाबिंद और आंख के पर्दे की जांच कराएं, क्योंकि डायबिटीज के कारण आपकी आंखों में खून का रिसाव, रेटिनोपैथी हो सकती है। मधुमेह से जुड़े नेत्र रोगों का अत्याधुनिक इलाज की सुविधा 35 वर्षों के अनुभव के साथ। अब क्या घबराना, जब साह हॉस्पिटल है आपके साथ। रामकटोरा, वाराणसी। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर 5 घंटे तक काम कर रहे हैं तब आपको आंखों में गड़न या चुभन हो सकती है, जो आपकी आंखों के ड्राई आई या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। संपर्क करें साह हॉस्पिटल, जहां है ड्राई आई की जांच की सबसे आधुनिक OSA तकनीक तथा दर्द रहित इलाज की मीबोफ्लो तकनीक की सुविधा, वो भी 35 वर्षों के अनुभव के साथ। अब क्या घबराना, जब साह हॉस्पिटल है आपके साथ। रामकटोरा, वाराणसी। आरोग्यम कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है आंखें हमारे व्यक्तित्व का आईना, और हमारे साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हैं प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील साह, जो पूर्व संयुक्त सचिव हैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और बहुत सारे सामाजिक और नेत्र रोग और उपचार के संबंधित जो सामाजिक काम है उसमें आपकी सहभागिता रही है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के कॉल आने शुरू हो गए हैं। हेलो, हम कुसरना से ओम प्रकाश जी बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील साह हमारे साथ हैं। आंखों की बीमारी के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप सवाल पूछें अपना। सर, मैं ये जानना चाहता था कि जो ये ग्लूकोमा वाला जो रोग है जी, इसमें आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। जी बिल्कुल सही। तो इसका तो इलाज आज तक अभी नहीं आया है। बिल्कुल आ गया है। 5 ऐसे रिस्क फैक्टर हैं ग्लूकोमा के। यदि आपके परिवार में गुण है ग्लूकोमा का, पिताजी को, माताजी को, भाई को, चाचा जी को हुआ है, तो अवश्य 40 साल की उम्र पे जब चश्मा का नंबर आता है उस समय जरूर प्रेशर की जांच कराएं। ब्लड प्रेशर की जांच, आंखों का टेंशन की जांच, पर्दे की जांच, और ग्लूकोमा यदि प्रेशर 20 के ऊपर जा रहा है तो पर्दे की जांच अवश्य कराएं। साथ में यदि आपको चोट लगी कभी, जैसे गेंद लग जाती है, क्रिकेट आजकल बहुत तेजी से हो रहा है, खेला जा रहा है पूरे विश्व में, तो उसकी गेंद लगने से भी आंखों में ग्लूकोमा हो जाता है। तीसरा, यदि चर्म रोग की दवा खा रहे हैं या सांस की स्टेरॉइड दवा ले रहे हैं तो उससे ग्लूकोमा हो जाता है। चौथा, यदि दूरदृष्टि कमजोर है बचपन से ही, जिसको हाई मायोपिया बोलते हैं, उन लोगों में ग्लूकोमा होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और आखिरी कारण क्या है ग्लूकोमा का? मिलावटी खाद्य पदार्थ। सरसों का जो तेल में मिलावटी होता है, आर्जिमोना मैक्सिकाना, उसकी वजह से ये सरसों का तेल पीने से ग्लूकोमा हो जाता है। तो यदि इस प्रकार का ग्लूकोमा अगर है तो उसका इलाज हो सकता है, जांच हो सकती है। और यदि दर्द वाला ग्लूकोमा है, जिसको कंजेस्टिव ग्लूकोमा कहते हैं, तो उसका इलाज दवा के साथ ऑपरेशन होता है। हमारा कहने मतलब अभी आँख में रोशनी तो है, बाई आँख में एकदम 0 हो गई है, तो क्या इसका ऑपरेशन हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। यदि एक आँख में ग्लूकोमा से रोशनी जा चुकी है तो दूसरी आँख में दवा डालते समय ही मोतियाबिंद का इलाज और ग्लूकोमा का इलाज दोनों कराएं, क्योंकि आपको धूप में कम दिखता है, दवा डालने के बाद रोशनी बढ़ती है। इसका मतलब मोतियाबिंद के साथ ये ग्लूकोमा है। पर्दे का और नस का ये कोई चेंज वाला सिस्टम नहीं है सर? मैंने बताया तो, जो नस में दबाव बढ़ जाता है उसको माइक्रोपल्स लेजर से बिना ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं। केवल एक ही आंख बची है तो तुरंत उसका इलाज उपचार कराएं और अंधता से बचें। बिल्कुल जी, आप यथाशीघ्र नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया कार्यक्रम में। नमस्कार। ठीक है सर, नमस्कार। एक और कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो जी, कार्यक्रम आरोग्यम है, नाम बताएं और सवाल पूछें अपना। राम केवल विश्वकर्मा बोल रहे हैं भवानीबाड़ी से। जी, डॉक्टर सुनील साह हमारे साथ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप प्रश्न पूछें उनसे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हमने ऑपरेशन कराया था दोनों आँख का, मोतियाबिंद का जी। तो 1 साल तो ठीक था जी। उसके बाद जो है बाईं आँख से धनुष किनारे दिखाने लगा और दाहिने आँख से जो है डबल रोशनी दिखता है रात में। इसका मतलब ये है कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद रोशनी कम हुई है तो 2 दिक्कत आती है। एक तो झिल्ली आ जाती है, झिल्ली आने से क्या होता है, रोशनी कम हो जाती है। हाँ, तो बम्बई हम गए थे तो वहाँ जांच कराए थे तो डॉक्टर बोले कि बाएं आँख की जो पर्दा है वो कमजोर है आपका जी, इंजेक्शन लगेगा आपको। बिल्कुल सही। इंजेक्शन लगाया तो उसके बाद तो कुछ ठीक था जी, फिर वो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पर्दे में
ये बीमारी है जिसको हम लोग वेट AMD कहते हैं। वेट AMD में क्या होता है कि खून आ जाता है पर्दे में, बीच वाले हिस्से में कम दिखता है। इसमें देर न करें क्योंकि ये बीमारी दूसरी आंख में हो सकती है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें पीला फल खाना, पपीता, बेल, टमाटर, दूध में हल्दी पाउडर लेकर लें जिससे कि दूसरी आंख बचे आपकी। और उससे भी आवश्यक यह है कि AMD के मरीजों में एक एम्सलर चार्ट दिया जाता है जिसको देखने से पता लगता है कि बीमारी की स्टेज क्या है। यदि बीच वाला हिस्सा धब्बापन बढ़ जाता है तो वही स्टेज है कि तुरंत दवाई इंजेक्शन लगता है। अभी ऐसा इंजेक्शन आ गया है कि 1 या 2 बार में ही आप ठीक हो सकते हैं। पहले इसका हर महीने एक इंजेक्शन लगता था। पर्दे की जांच कराएं, सारी रिपोर्ट लेकर के आएं। जी ठीक है। जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। नमस्कार। एक और फोन है डॉक्टर साहब जी। आरोग्यम कार्यक्रम है, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? अरुण पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। अजय सिन्हा का फोन बरोबर साहब जाला है आपके यहाँ ना, उनकर हम पापा बोलत ही सर। जी जी बहुत बढ़िया। ये बताएं कि गाजीपुर नारी परिदरा बाबा चौराहा से अजय सिन्हा। जी जी बिल्कुल आपके नाम आते हैं। ये बताएं, डॉक्टर सुनील शाह हमारे साथ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप उनसे अपना सवाल आंखों के बारे में पूछ सकते हैं। जी आंखें के बारे में फोन करके सर, आंख के बारे में थोड़ा सा बात उनसे ही कराएं। कहती डॉक्टर साहब जैसे हम नजदीकी पढ़ी ला तो हमें धुधुरापन लौकला, लमवाली रोशनिया सही है सर? जी ऐसा होता है। 40 साल के बाद हमारी जब उम्र होती है तो नजदीक की निगाह कम होने लगती है और दूर की निगाह ठीक रहती है। इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। यही समय है जब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का चेकअप होना चाहिए और आपका इलाज चश्मे द्वारा, और यदि कोई और बीमारी है तो उसका इलाज होने से कोनो दिक्कत ना सर। ब्लड प्रेशर अब डायबिटीज ना, मतलब जैसे 40 से ऊपर तो उम्र हो ही गई है, 45 के करीब है। हाँ तो चश्मा जांच करा के लगवाएं। जिला अस्पताल में चश्मे की जांच हो रही है, वहाँ जाके चश्मा टेस्ट करा लें। आँख जांच करा के बिल्कुल बिल्कुल। चश्मे की जांच और प्रेशर की जांच। आंखों का टेंशन जरूर न पालें। अच्छा अखियों जांच कराओ कोई सर? आंख का प्रेशर जी वो तो आप जाएंगे वहाँ तो विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जांच होगी और आपको चश्मा लग जाएगा जांच के बाद। अच्छा सर ठीक है सर। जी जी बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एक और कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो जी आरोग्यम कार्यक्रम है, नाम बताएं और प्रश्न पूछें। पहाड़िया अशोक बिहार कॉलोनी फेज 2, श्रोता दंपति अनिल और रमा गुप्ता कौन। क्या कहने, स्वागत है अनिल जी। तो डॉक्टर सुनील शाह है, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब को भी पढ़ना। नमस्कार। और आज का जो आप लोगों ने स्लोगन रखा है, आंखें व्यक्तित्व का आईना, जी तो उसमें 2 लाइनें कैफी आजमी साहब की। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, आंख के ढेर में 16 हूं ना चिंगारी। वाह क्या कहने। अब बताएं। ये है कि डॉक्टर साहब सेम में ये दंश झेलता हूँ क्योंकि मेरी आंखें जो हैं बहुत पहले ही दोनों ही आंखों में लेजर हो गया था लीकेज की वजह से। तो आजकल पलकें जो हैं, बाई आंख में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो पलकें मुझे लगता है जैसे पूरी नहीं खुलती हैं। इसका क्या कारण है? देखिए डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो कि आंखों की पलकों में भी होता है, आंखों में मोतियाबिंद पैदा करता है और उसके साथ ही आंखों के पर्दे में खून की नसों को जो है रिसने के लिए बाध्य कर देता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग आंखों में जब पर्दे की बीमारी होती है तो साल में एक बार जांच अवश्य कराएं। और उससे भी आवश्यकता ये है कि हम लोग जब भी डायबिटीज़ है आपको तो खून का रिसाव बढ़ना नहीं चाहिए, ये घटना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पर्दे की सिकाई भी कराएं। खाली इंजेक्शन लेजर से नहीं काम चलेगा क्योंकि ये बीमारी शुगर के साथ बढ़ती है बराबर। तो यदि आपका ब्लड शुगर, ये हीमोग्लोबिन और ब्लड यूरिया नॉर्मल है तो इसका मतलब आपकी जो पलकें कम खुल रही हैं वो नसों में खून का बहाव कम हो रहा है। इसके लिए एक दवा आती है जिसको इस्तेमाल करने से आप ठीक हो सकते हैं। ऐसा है कि मैंने आसपास देखा है या कई लोगों से सुना है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन लोगों ने करवाया जी, और ऑपरेशन करने के बाद वो जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जी इसके लिए आप क्या कहेंगे श्रोताओं? हम यही कहेंगे कि मोतियाबिंद का जो पर्दा होता है उसको हटाने के पहले हम लोग 3 जांचें करते हैं। पहला, काली पुतली में सफ़ेदी तो नहीं है, पानी पूरा है कि नहीं। अगर पानी की कमी होगी, जैसे आजकल लोग दिन रात कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मोबाइल 24 घंटा देखते हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, धूप में घूमना बंद कर दिए हैं, ऐसे में सूख जाती हैं आंखें और आंखों में जो है गड़न चुभन शुरू हो जाती है। दूसरी पर्दा होता है मोतियाबिंद का, जिसको निकालने के पहले हम लोग दूर की पावर, नज़दीक की पावर और टोरिक पावर को कैलकुलेट करते हैं।
तीनों पावर यदि हट जाएगी तो बिना चश्मे के आपको अच्छा दिखेगा। और पीछे पर्दा यदि डायबिटीज का पेशेंट है या उसमें ग्लूकोमा है या पर्दे के अंदर मैकुलर डिजेनरेशन है तो इसमें पर्दे की बिना जांच किए नहीं बता सकते कि रोशनी पूरी आएगी कि नहीं। इसलिए तीनों जांचों को करने के बाद ही सही लेंस का चुनाव किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि रोशनी ना आए, यदि कोई कारण होगा तो उसका निवारण हो जाएगा, तो उनकी निश्चित ही रोशनी बढ़ जाएगी। जैसे ग्लूकोमा है और मोतियाबिंद भी है, तो जब तक मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता तब तक ये पता नहीं चलता कि उसको ग्लूकोमा भी था, पर्दे का भी रोग था। तो होता क्या है कि पेशेंट तो ये उम्मीद करता है कि मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसको ग्लूकोमा भी है, पर्दे की भी बीमारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए पर्दे का ऑपरेशन मतलब मोतियाबिंद निकालने के पहले ग्लूकोमा की जांच जरूर करते हैं। कई बार मोतियाबिंद जब ज्यादा पक जाता है तो मोतियाबिंद निकालने के बाद तब ग्लूकोमा का इलाज शुरू होता है, जिससे कि जो रोशनी आई है वो बनी रहे, वो चली न जाए। तो ग्लूकोमा की जानकारी पहले हो जाएगी तो दोनों इलाज एक साथ हो जाएगा। यदि जांच के बाद पता लगता है तो उसका इलाज लेजर किरणों द्वारा होता है। बात ये है कि मोतियाबिंद का जब तक ऑपरेशन नहीं होता तब तक आगे आपकी और क्या क्रिटिकल पोजीशन है पर्दे की वो बाद में पता चलता है। जी शुक्रिया अनिल जी, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको 7 वर्षों से अधिक समय से डायबिटीज है और आपको आंखों से धुंधला दिखता है तो तुरंत आएं साह हॉस्पिटल और अपने चश्मे, मोतियाबिंद और आंख के पर्दे की जांच कराएं, क्योंकि डायबिटीज के कारण आपकी आंखों में खून का रिसाव, रेटिनोपैथी हो सकती है। मधुमेह से जुड़े नेत्र रोगों का अत्याधुनिक इलाज की सुविधा 35 वर्षों के अनुभव के साथ। अब क्या घबराना, जब साह हॉस्पिटल है आपके साथ। रामकटोरा, वाराणसी। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर 5 घंटे तक काम कर रहे हैं तब आपको आंखों में गड़न या चुभन हो सकती है, जो आपकी आंखों के ड्राई आई या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। संपर्क करें साह हॉस्पिटल, जहां है ड्राई आई की जांच की सबसे आधुनिक OSA तकनीक तथा दर्द रहित इलाज की मीबोफ्लो तकनीक की सुविधा, वो भी 35 वर्षों के अनुभव के साथ। अब क्या घबराना, जब साह हॉस्पिटल है आपके साथ। रामकटोरा, वाराणसी। श्रोताओं के कॉल तो आ रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन छोटे छोटे कुछ जरूरी सवाल और संक्षेप में उनका जवाब हम आपसे चाहेंगे। पहले तो बहुत तेज गर्मी का मौसम है और इस साल टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, 46-48 तक हमारे शहर का टेम्परेचर है। ऐसे में तेज गर्मी में बाहर आना जाना पड़ता है, तो इस मौसम में आंखों की क्या खास तौर से देखभाल करनी चाहिए? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है, क्योंकि सबसे जरूरी क्या, आंखें जो हैं हमारे एनवायरनमेंट का असर इनमें सबसे ज्यादा पड़ता है जी। ये धूल गर्दा के साथ आंधी चल रही है या खाली बहुत तेज गर्म हवा चल रही है तो उससे आंखों में जो पानी है वो सूख जाता है और हमारी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है हेलमेट लगाएं, चश्मा लगाएं और उससे भी जरूरी क्या है, पानी ज्यादा पिएं। जब तक हमारा शरीर में टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, हमारा आंखों में जो है गर्म हवा के साथ में नमी बनी रहेगी तो हमारी आंखें सूखेंगी नहीं। इसलिए पहला नियम क्या है, आप लोग ठंडे पानी से आंखों को 2 बार सुबह शाम धोएं। और उससे भी जरूरी क्या है, हेलमेट लगा के, चश्मा लगा के ही घर से बाहर निकले। आवश्यकता पड़ने पर जो है पूरे कपड़े पहने, ये नहीं कि आपने आधी बाएं के कपड़े पहन रखे, क्योंकि जब तक सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे पूरे आस्तीन के तब तक आपको जो है गर्म हवा से बचाव नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई। अभी आपने हेलमेट का भी जिक्र किया, तो आजकल बच्चों में और बड़ों में एक मोबाइल का कल्चर आ गया। अभी आप जिक्र भी कर रहे थे श्रोता से बातचीत के क्रम में, तो ऐसे में बहुत से लोग बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे हैं और सड़कों पे रील बना रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आंखों को लेकर के और ये जो मोबाइल का नया कल्चर, नई सोसाइटी विकसित हुई है कि लोग 24 घंटे, आपने भी कहा कि मोबाइल में लगे रहते हैं, तो आंखों को जो हरियाली और जो प्राकृतिक सुषमा देखनी चाहिए, जो आमतौर पे दिनचर्या पहले होती थी कि खेल कूद, दौड़ भाग, आउटडोर, सब कुछ बंद हो गया। हर कोई आंखों को इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज के समय में, तो ऐसे में आंखें अधिक रोगग्रस्त हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे मोबाइल और कंप्यूटर को लेकर के, कि आंखों को कैसा ख्याल रखें? और छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिना मोबाइल के दूध भी नहीं पी रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, जिद पकड़ ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बात कही है, जो कि ये जो एपिडेमिक या नहीं है, पैंडेमिक है जी। कोविड-19 के बाद में जो कल्चर हो गया काम करने का, जो होम बेस्ड कल्चर हो गया, ऑफिस जाना बंद हो गया है, कंप्यूटर पे बैठकर दिन रात काम करना है, ओवर टाइम काम हो रहा है। पहले 8 घंटा लोग काम करते थे और 2 घंटा आने जाने में लगता था, अभी 12 घंटे से ज्यादा घर में बैठ के काम करना है। उसके साथ ही बच्चों के साथ हर समय रहते हैं तो उनको भी मोबाइल का कल्चर सीखने को मिल गया है। मैं माताओं से, बहनों से यही निवेदन करूंगा
कि सुबह हम लोग छत पर बैठ करके आधा घंटा 10 मिनट प्राणायाम रोज करें। जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी घर में अपने बालकनी में बैठ के बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों के साथ थोड़ा व्यायाम करें, और उससे भी जरूरी क्या है प्राणायाम करें, क्योंकि हमारे सांसें ही हमारा जीवन है। जब तक सांसें नहीं होंगी सही तब तक हमारी शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। तो सांसों को कंट्रोल करने के लिए सनलाइट में प्राणायाम करें, पौष्टिक आहार लें, पपीता, अंकुरित चीज़ें और बेल का शरबत खूब पिएं। जो खास करके धूप में जब जाते हैं तो हमें आम का पन्ना है, बेल का शरबत है, नींबू पानी लेते रहना चाहिए। और उससे भी जरूरी जो हमारा कल्चर है कि हम लोग मोबाइल पर बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं, मोबाइल पढ़ने के लिए दे देते हैं, वो उससे ज़रूरी है कि 10 फुट की दूरी पर अगर टीवी में ज्ञानवाणी चले और अच्छी अच्छी चीज़ें चले, दूरदर्शन और विविध भारती के गाने बजते रहे। जैसा कि हमने बचपन में देखा है कि साइकिल पर चलते थे रेडियो ट्रांजिस्टर लगा करके, तो हम लोग लगातार कभी बीमार नहीं पड़ते थे। जी जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि वही कल्चर हमको वापस लाना है। जी, और उसमें भी यह है कि समय निर्धारित कर लें कि कितने घंटे स्क्रीन को देना है। तमाम विकास की दौड़ में आंखों का ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम मनाते हैं। तो अभी आपने योग का भी जिक्र किया, तो योग किस तरह से आंखों के लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए, जो पैंडेमिक है मायोपिया का, उसकी वजह से नंबर का बढ़ना बहुत तेजी से बढ़ गया है। पहले 8 से 10% बच्चों में दूरदृष्टि दोष होता था, परंतु अभी मायोपिक पैंडेमिक की वजह से कोविड-19 से यह प्रतिशत 25% हो गया है। पहले नंबर 17 साल में रुक जाता था, अभी ये 25 साल 28 साल तक नंबर बढ़ने लगा है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी का द्योतक है। और मायोपिया की वजह से, जैसे हमने बताया, ग्लूकोमा हो जाता है। मायोपिया की वजह से हमारी दृष्टि दोष हो जाता है, काम करने की क्षमता हमारी आधी रह जाती है, सरदर्द शुरू हो जाता है। तो ये सभी चीज़ों के लिए योग, मन को आँखों के साथ जोड़ना है और लंबी गहरी सांस खींचना है और 6 तक गिनते हुए सांस के साथ बीमारी को बाहर निकालना है। तो हम इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जब भी हम 1 घंटे आधे घंटे से ज़्यादा काम कर लें तो या तो हम 5 बार 6 बार भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, या 20 फुट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए देखें, जिसको हम 20-20-20 कहते हैं। इसको करने से हमारी आंखों में ऊर्जा वापस आ जाती है और हमारी मन को और आंखों को शांति मिलती है। बहुत सारे छोटे बच्चे जो खेल कूद या क्रिकेट वगैरह या कुछ इस तरह आजकल फेंकने वाली चीजें, इंस्ट्रूमेंट वगैरह होती हैं जो आंखों को चोट लग जाती है, तो माँ बाप घबरा जाते हैं, या फिर बड़े उम्र का भी व्यक्ति अगर कुछ आंख में पड़ गया, गड़ गया या चोट लग गई, तो उस समय तुरंत क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्रिकेट का जो बुखार है वो गर्मी में पहले नहीं खेला जाता था, खाली जाड़े में 2 महीना क्रिकेट होता था। जी जी। वो भी 5 दिन का। अब हमारे बच्चे क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की छोड़ के टेनिस की बॉल से खेलते हैं जी। वो भी उतनी ही घातक है जितनी की जो है वो रबड़ की बॉल होती है, जो लेदर की बॉल होती है, कॉर्क की बॉल होती है। तो आंखों में हल्की सी भी चोट लग जाती है यदि, और वो चश्मा पहने तो सोचिए कि चश्मा तो फूटेगा ही, आंख में भी कहाँ जाएगा। जो लोग चश्मा नहीं पहने हैं उनको भी इतनी भयानक चोट लगती है कि हमारे पास प्रतिदिन 2 से 3 ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं जिनकी आंखों में भयानक चोट लग गई है। तो यदि चोट लग जाए तो पहला नियम क्या है कि टिटनेस का टीका लगवा लें, क्योंकि मिट्टी और धूल आंखों में जाएगा, शरीर में चोट लगेगी तो टिटनेस होने का डर है। दूसरा जो पहला नियम है कि आंखों में ठंडे पानी से जो है मैंने कहा कि धोएं, हाथ धो करके। और तीसरा, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चोट लगने में संक्रमण को बचाना है हमको। और इस बीच एक और श्रोता का कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो जी, कार्यक्रम आरोग्यम है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शाह हमारे साथ हैं। सवाल पूछें, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप? आपचंद मिश्रा, ग्राम पचोकर, पोस्ट कामजालगंज, जिला जौनपुर से बोल रहे हैं। जी, प्रश्न पूछिए। हमारा प्रश्न है कि हम जन्म से जन्मांध हैं, मतलब जन्म से ब्लाइंड हैं। जी। तो पहले हम बॉम्बे गए थे 1980 में। तो पहले हमारे आंख में मतलब एक ढेहर जैसा था, मतलब बड़ा सा निकला हुआ था, और एक आंख चीज थी, तो कुछ मतलब प्रकाश था जी। तो उसके बाद हम ऑपरेशन, ढेहर का ऑपरेशन कराए, तो मतलब काट करके निकाल दिए, उसमें कुछ नहीं है जी। और एक आंख में हमारे आंख है जी, लेकिन उसमें पहले दिखाई दे रहा था, अब दिखाई नहीं देता। टीचर आता है और उसमें मतलब कि दर्द भी रहती है आंख में। जब से ड्रॉप डालते हैं तब से कुछ आराम रहता है, कुछ दिन बाद जो है फिर मतलब हमारे आंख में जो कीचड़ जैसा आता है जी और जी फिर मतलब दर्द थोड़ा हो जाता है। जी, बड़ा अच्छा आपने बताया। देखिए, एक आंख आपकी पहले से ही खराब थी, जो बम्बई जाके उसको ऑपरेशन करना पड़ा। जो दूसरी आंख है जिसमें अगर चमक थोड़ी सी भी है, अंधेरा उजाले का ज्ञान है,
या लाइट की चमक आती है, इसमें निश्चित ही हम लोग नसों की जांच करके बता सकते हैं कि लाइट आपके ब्रेन तक पहुंच रही है कि नहीं। इसको वीपी की जांच बोलते हैं। इसको करने से पता लग जाता है कि ब्रेन का जो रास्ता है वो चालू है कि नहीं। यदि उतना है तो इसमें काली पुतली बदली जाती है। यदि आपको पहले दिखता था अब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब मोतियाबिंद हो गया होगा, उसका इलाज हो सकता है। यदि पर्दा खराब होगा तो हम लोग पर्दे के भी इलाज करते हैं। जैसे पर्दे का इलाज करने से भी आंखों में रोशनी आ सकती है। आपने कहा कीचड़ बहुत आ रहा है, तो जो संक्रमण आपको बार बार हो रहा है इसका मतलब या तो बाल आंख में अंदर जा रहा है या रोहे की शिकायत है आपको। तो इसके लिए जो संक्रमण वाली दवा आती है उसकी मलहम लगाएं रात को, जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाए। डॉक्टर साहब को तुरंत दोबारा दिखाइए और उनको बताइए कि डॉक्टर साहब हमारी आंख में देखिए कि बत्ती चमक रही है कि नहीं। फिर जैसा हो मुझे बताइए। पहले लाइट थी डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब ऑपरेशन उसका हुआ था तो फिर धीरे धीरे कम हो गई। यही मैंने कहा कि लाइट अगर थी तो उसमें अंधेरा उजाले का ज्ञान यदि है आपको तो अभी भी ये इलाज संभव हो सकता है, क्योंकि मोतियाबिंद अगर होगा या पर्दा खराब होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। यदि आपको 7 वर्षों से अधिक समय से डायबिटीज है और आपको आंखों से धुंधला दिखता है तो तुरंत आएं साह हॉस्पिटल और अपने चश्मे, मोतियाबिंद और आंख के पर्दे की जांच कराएं, क्योंकि डायबिटीज के कारण आपकी आंखों में खून का रिसाव, रेटिनोपैथी हो सकती है। मधुमेह से जुड़े नेत्र रोगों का अत्याधुनिक इलाज की सुविधा 35 वर्षों के अनुभव के साथ। अब क्या घबराना, जब साह हॉस्पिटल है आपके साथ। रामकटोरा, वाराणसी। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर 5 घंटे तक काम कर रहे हैं तब आपको आंखों में गड़न या चुभन हो सकती है, जो आपकी आंखों के ड्राई आई या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। संपर्क करें साह हॉस्पिटल, जहां है ड्राई आई की जांच की सबसे आधुनिक OSA तकनीक तथा दर्द रहित इलाज की मीबोफ्लो तकनीक की सुविधा, वो भी 35 वर्षों के अनुभव के साथ। अब क्या घबराना, जब साह हॉस्पिटल है आपके साथ। रामकटोरा, वाराणसी। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं, जैसा इन्होंने कहा कि उनकी जो दृष्टि है वो उम्र के काफ़ी समय तक 30, 35, 40 साल तक थी और फिर अचानक से किन्हीं कारणों से उनकी दृष्टि बिल्कुल समाप्ति की ओर धीरे धीरे शने शने चली गई। तो ऐसा अगर महसूस हो तो शुरुआत में ही किस तरह की सावधानी या फिर परामर्श लेना चाहिए ताकि वो नौबत ना आए कि जिस व्यक्ति ने पूरे 40 साल 42 साल दुनिया देखी है और वो उसको अंधता का सामना करना पड़े। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 5 बीमारियां ऐसी होती हैं जो 40 के बाद होती हैं। उसमें सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज के अगर माँ पिताजी को डायबिटीज है तो लोग ये ना समझे कि उनको नहीं होगी, उनको 50% चांस ज्यादा है कि उनको होगी। और डायबिटीज में ये देखा गया है कि 10 साल की डायबिटीज के बाद आंखों की रोशनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए यदि आपको 30 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई है और 40 साल के बाद आप आए हैं चश्मे की जांच के लिए, तो सबसे पहले पर्दे की जांच कराएं। यदि उसमें खून का रिसाव हो रहा है या डायबिटीज के वजह से मोतियाबिंद हो गया है या पीछे पर्दे की नस में ग्लूकोमा हो गया है, तो तीनों इलाज को समय से अगर करेंगे तो दृष्टिहीनता को रोका जा सकता है। आप आई बैंक सोसाइटी एसोसिएशन के भी सक्रियता के साथ आप जुड़े रहे हैं और नेत्रदान में भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नेत्रदान कितना जरूरी है, संकल्प कैसे लेना चाहिए और उसके बाद किस तरह से नेत्रदान कराया जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आकाशवाणी के श्रोताओं को मैं यही कहूंगा कि सारे तीरथ बार बार, नेत्रदान एक बार। मरता है शरीर, अमर है आत्मा, ज्योति दान से ही मिलता है स्वयं परमात्मा। लोग सारे काम करते हैं, नेत्रदान नहीं करते हैं, फॉर्म भर के भी भूल जाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है कि एक टेलीफोन स्टिकर कैंपेन शुरू किया है जी, क्योंकि पूरी आंखें नहीं दान होती, केवल काली पुतली का ही दान होता है, जो कि वाराणसी आई बैंक सोसाइटी ने 1990 से 93 के बीच में ये पाया कि पूरी आंख निकालने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में आज ये टेक्निक लागू है और जो ज्योति दान का नारा है, नेत्रदान का नारा नहीं है। ये बहुत अच्छी और प्रेरक बात आपने बताई। अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें नेत्रदान का इच्छुक व्यक्ति या नेत्रदान जो परिवार कराना चाहता है, उस नंबर पर कॉल करे और तुरंत वहां तक सुविधा या आप जैसे विशेषज्ञ या टीम वहां पहुंच जाए, तो वो नंबर कोई हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में एक ही नंबर है जो कि रजिस्टर्ड आई बैंक के पास है, वो है 1919 दिन या रात ये कभी भी नंबर चालू रहता है। आप नियरेस्ट आई बैंक को सूचना देंगे। और यही नहीं, बनारस में जो आई बैंक है जो 24 घंटे आपके साथ पिछले 34 सालों से लगा हुआ है, वाराणसी आई बैंक सोसाइटी, उसका नंबर है 0542, एरिया कोड है 22022263।
और अब ये बता दें डॉक्टर साहब कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है और किस तरह से इंतजार परिजनों को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त होता है कि हर कोई परेशान रहता है, ऐसी स्थिति आती है परिवार में, तो एक उम्मीद रखते हुए और एक नेक काम हम कर रहे हैं ऐसा रखते हुए धैर्य रखना चाहिए। कितना वक्त लगता है पूरी प्रक्रिया में, फोन करने के बाद जैसे पूरा चीज हो जाने तक कितना समय लगता है? मैंने आपको इसीलिए कहा कि जितना जल्दी होगा सूचना मिलेगी उतनी जल्दी हमारी टीम 20 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि आंखों में जो जीवन है वो मात्र 6 घंटे तक ही रहता है। तो गर्मी के मौसम में और भी कम समय रहता है, जाड़े के मौसम में 8 घंटा तक रहता है। तो जितना जल्दी फोन करेंगे उतनी जल्दी हमारी टीम वहां पहुंचेगी और 20 मिनट के अंदर ही दोनों आंखों को सुरक्षित कर लिया जाता है और इन आंखों को 14 दिनों तक हम सुरक्षित रखते हैं। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है इस बीच। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग जी नमस्कार, असगर जी बोल रहे हैं लग रहा है। श्रीपुर से असगर अली बोल रहे हैं सर। नमस्कार असगर साहब, कैसे हैं बताइए? आँख में कीचड़ आता है और पानी आता है आँख से, बाएं आँख से। जो पलकें ढीली हो जाती हैं तो पलकों में क्या होता है, पानी अंदर नहीं जाता नाक में, तो इसलिए पलकों को एक्सरसाइज करनी है। कस के आंख को बंद करें, 10 तक गिनने के बाद पलक को खोलें आंखों को, जिससे कि आंखों की जो पलक है वो अपने आप पानी को अंदर सोख लेगी। ऐसा 10 बार सुबह शाम करें बस। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते, फोन कार्यक्रम आरोग्यम है। डॉक्टर सुनील साह नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, प्रश्न पूछें आप। विनोद परदेसी बोल रहा हूँ सर, सिंदखेड़ा महाराष्ट्र से। सर ग्लूकोमा हुआ है आँख में जी, धुंधला होता है सर आँख में कभी कभी। ग्लूकोमा में यह सबसे आवश्यक है कि आप नियम से 6 महीने में टेंशन की जांच जरूर कराएं और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई को बंद न करें। दवा डालने के बाद आधा मिनट आंख बंद रखें और कभी भी दवा को 1 बूंद से ज्यादा न डालें। सर फ्लोटर्स भी ज्यादा दिखते हैं सर आँख में। फ्लोटर्स दिखने का मतलब पर्दे में खराबी है। आपको डायबिटीज तो नहीं है, शुगर? सर रेटिना का भी ऑपरेशन हुआ है सर मेरा। जी जी, यदि तो पर्दे की रेटिना के ऑपरेशन के बाद 6 महीने में ग्लूकोमा का प्रॉब्लम होने लग गया था। तो यदि ग्लूकोमा और रेटिना दोनों है साथ में तो माइक्रो पल्स लेजर से ये बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उसका चेकअप हर महीने चलता है सर, प्रेशर बढ़ जाता है 26-29 तक हो जाता है। इसका मतलब दवा बढ़ाना पड़ेगा या माइक्रो पल्स लेजर से इसको ठीक किया जा सकता है। बिना दवा के आप ठीक हो जाएंगे। जी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। डॉक्टर साहब आपने मायोपिया का जिक्र किया, तो ये क्या जीवन शैली और बदलते जो हमारा रहन सहन है उसके कारण है या फिर क्या कारण है, और इसके बारे में अब आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे? मायोपिया एक बीमारी थी पहले जो कि जन्म जेनेटिक होती थी जी, पर यह बीमारी जो है वो 5 से 8% लोगों में होती थी। खास करके उनके यहाँ होती है जिनके यहाँ या तो पैतृक गुण हो या एक ही खानदान में शादियां हों। और तीसरा जो कारण मायोपिया का मैंने बताया कि डायबिटीज की वजह से जब मोतियाबिंद होता है तो मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। और चौथा जो कारण है मैंने बताया कि जो लोग दिन रात मोबाइल पर देखते हैं, नियर विजन, उनका सीलियरी स्पैज्म हो जाता है, मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है, जैसे व्यक्ति को पता कैसे चलता है कि उसे ये बीमारी हो रही है? उसमें धीरे धीरे दूर की रोशनी कम होने लगती है। उसको लगता है कि हम टेलीविजन स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, स्क्रॉल बोर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं, पास जाके देखना पड़ता है। और कई बार जब बीमारी एक ही आंख में होती है तो ये बीमारी मिस हो जाती है। इसको हम लोग एम्ब्लायोपिया कहते हैं, यानी लेजी आई बोलते हैं। मैं यही कहता हूँ कि यदि आपके घर में ये अनुवांशिक चीज है तो सभी बच्चों की जांच 5 साल की उम्र में घर में कैलेंडर पढ़ा करके 15 फीट की दूरी पर देखना चाहिए, जिससे कि यदि कोई बीमारी हो रही हो तो पता कर लें और उसका इलाज कराएं। क्योंकि यदि नंबर बढ़ रहा है और सटा के बच्चा पढ़ रहा है तो निश्चित मानिए कि ये नंबर बढ़ता जाएगा। आजकल जो स्क्रीन की जो बात चलती है, कई लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, तो ऑनलाइन और इस तरह के काम करने वाले जिन्हें कंप्यूटर और स्क्रीन पर लगातार लगे रहना पड़ता है, छोटे बच्चे भी आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन को जब काम करना हो तो ऐसे में क्या जीवन प्रक्रिया है, फिर काम की क्या शैली होनी चाहिए? जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारी पलकें झपकना ही बंद कर देती हैं। तो पलक को झपकाना है जल्दी जल्दी, कम से कम 1 मिनट में 20 से 25 बार झपकना चाहिए। हम जब एयर कंडीशनिंग में रहते हैं समय तो आंखें सूख जाती हैं, तो हमको पानी ज्यादा पीना है। और तीसरा, हमको 20 फुट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए 20 मिनट के बाद देखना है। ये है नेचर
ये जो नियम है 20-20-20, और मैंने आखिरी बार कहा कि 1 घंटा या 40 मिनट करने के बाद आधा मिनट तक आंख को बंद करके लंबी गहरी सांस खींचे और बीमारी को बाहर निकालें। इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। और आप दूसरी बात, शाम को जब आप जाएं घर तो पैदल चलें या बैडमिंटन खेलें, जिससे कि आपकी जो गर्दन की और नसें कमर की तन गई हैं उसमें जो है रोग ना हो, आप निरोग रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत सारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया। और आंखें हमारे व्यक्तित्व का आईना है। आज की बातचीत से ये बात सिद्ध भी हो गई, क्योंकि आंखों को लेकर के हमें बहुत जागरूकता और सावधानी बरतने की जरूरत है, खासतौर से बदलते हुए परिवेश में जब बहुत सारे काम बिल्कुल स्क्रीन केंद्रित हो गए हैं। डॉक्टर सुनील शाह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, आपको भी धन्यवाद। और आपने बहुत सारे फोन कॉल किए और कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहे, आपको शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में यानी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आपसे फिर किसी नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम। इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक शाह मैटरनिटी एंड आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, रामकटोरा, वाराणसी।